मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया के युग में अगर आप देखें तो हमारे देश को खंड खंड करने की पूरी कोशिशें जारी हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा खड़ा किया जाता है जिससे कि हिंदू धर्म और भी जातियों में, वर्गों में विभाजित हो और हिंदू धर्म में कोई एकता ना आ पाए। ताजा मसला जो है प्रधानमंत्री मोदी के नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के बाद का है कि जहां वामपंथियों के गिरोह ने अब यह सिद्ध करना शुरू कर दिया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो बौद्धों की थी और बौद्धों से चिढ़कर ब्राह्मणों ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया। इस बात के कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ब्राह्मणों ने क्यों जलाया, लेकिन ये तथाकथित ब्राह्मणपंथी और जो नवबौद्ध जो इस देश को तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं, ये जानबूझकर एक ऐसी आग जो है ट्विटर पर और सारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा रहे हैं ताकि ब्राह्मणों को इसमें जो है शामिल किया जा सके और ब्राह्मणों के खिलाफ जो है एक माहौल बनाया जा सके। दोस्तों, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं और क्यों ये हमारे लोगों के बीच में गंदगी फैला रहे हैं? इसके पीछे के कारणों को हमें जानना होगा। देखिए, जब से ये बात सिद्ध हो गई है कि चुनाव में हिंदू एकजुट होकर वोट दे रहा है, तब से इस प्रकार के जितने भी सत्ता के दलाल हैं उनको मिर्ची लगना स्वाभाविक है। साथ ही साथ जेएनयू की जब से हकीकत खुल के सामने आई है और पता चल गया है कि वामपंथियों का सबसे बड़ा गढ़ जो है वो जेएनयू है या जामिया है, उसके बाद से ये सारे प्रयास चालू हो गए हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जेएनयू के लोग ही इस प्रकार की जो हवा है वो देने में सबसे आगे रहते हैं और इसके बाद वो ये जहर फैलाते हैं ताकि इस देश में सवर्णों और खासकर विशेषकर ब्राह्मणों के खिलाफ जो है कोई ना कोई माहौल बनाया जा सके और देश को बांटा जा सके। ताजा मामला उसी से ही प्रेरित है। सबको मालूम है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया था। उसी के नाम पर बख्तियार खिलजी के नाम पर एक स्टेशन भी है। और अगर आपको पता होना चाहिए कि 1953 तक उस इस जगह का नाम, उस स्टेशन का नाम नालंदा के नाम पर था, लेकिन कांग्रेस का बख्तियार खिलजी के प्रति प्रेम ऐसा था कि उन्होंने उस स्टेशन का नाम नालंदा से हटाकर बख्तियारपुर कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने किस तरीके से इस देश को बर्बाद करने और बांटने की नींव रखी थी और आज भी उसी में जारी है। और अब जब से राहुल गांधी को यह पता चल गया है कि हम हिंदुओं को डिवाइड करके ही जीत सकते हैं वरना नहीं जीत सकते हैं, तो राहुल गांधी अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हिंदुओं को डिवाइड किया जाए और इसके साथ ही मुस्लिमों को एकजुट कर कर उनका वोट लिया जाए। और ताजा जो मसला, जो ताजा चुनाव है जिसमें कि राहुल गांधी 43 से लेके उन्होंने 99 तक की यात्रा जो लोकसभा में अपनी सीटों की तय की है, इसके बाद से उनको ये लगने लगा है कि जब तक हिंदुओं को नहीं डिवाइड किया जाएगा, किसी न किसी मुद्दे पर नहीं भड़काया जाएगा, तब तक सत्ता मिलना असंभव है। और इसी बात को लेकर ये लोग रोज नए नए कोई ना कोई ड्रामे चालू कर रहे हैं, चाहे वो नालंदा का मसला हो या किसी अन्य चीज का मसला हो। जहां पर भी अगर दलित वर्सेस सवर्ण होगा उस मसले को ये उठा देंगे, लेकिन जहां पर भी दलित वर्सेस मुस्लिम होगा या किसी अन्य जात का होगा वहां पर ये बिल्कुल मुंह नहीं खोलेंगे। ताजा मामला अगर आप देखें तो स्वर्ण मंदिर का भी आया है, जहां पर एक दलित युवती ने स्वर्ण मंदिर में योग किया और उसके चलते शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसके अगेंस्ट में एफआईआर कराई और इसके बाद सिखों ने हिंदुओं के विरुद्ध आग उगलना चालू कर दिया। ये वही सिख हैं जो अफगानिस्तान से सिर पर गुरु ग्रंथ साहब को लेकर भागे थे और मोदी ने ही इनकी जान बचाई थी। लेकिन ये इतने एहसान फरामोश हैं, इतने मक्कार हैं कि ये सब कुछ भूल चुके हैं। ये वही सिख हैं जिनको सन 84 में कांग्रेस ने टायर डाल डाल के जलवाया था, लेकिन ये उसको भूल गए और इसके बाद से इन्होंने कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनवाई। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार की मेंटलिटी के लोग हैं। और ये सबसे बड़ी गलती मोदी की है कि जो इनका दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं, इनको दिल जीतने की कोई जरूरत नहीं, इनको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे कांग्रेस इनके साथ ट्रीट करती है। मोदी ने क्या नहीं किया, बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिलवाने वाले मोदी थे, जितने भी दलित को राष्ट्रपति बनवाने वाले बीजेपी वाले थे, एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनवाने वाले बीजेपी और मोदी हैं, लेकिन इसके बावजूद ना दलित खुश है ना आदिवासी खुश हैं। ये सब के सब जो है कांग्रेस से खुश रहते थे क्योंकि कांग्रेस इनको इनके ही तरीके से जो है शासन करती थी और इनको कुछ नहीं देती थी। और अगर आपको याद हो नरसिम्हा राव का वो बड़ा फेमस स्टेटमेंट जिसमें जब उनसे कहा गया कि किस तरीके से जो है मुस्लिमों की हालत जो है इस देश में खराब है, तो उन्होंने यही कहा था कि जो लोग गटर में रहना चाहते हैं उनको गटर में रहना दिया जाए, क्योंकि इनको अगर गटर से निकालने की कोशिश की जाएगी तो ये आपके विरोध में हो जाएंगे और आपको वोट नहीं देंगे। मुझे लगता है नरसिम्हा राव बहुत बड़े दूरदृष्टि वाले इंसान थे और बहुत बड़े दूरदृष्टा थे। उन्होंने बिल्कुल बात सही की कि मोदी इन सबको गटर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए मोदी का विरोध कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, इन सिखों को जो अफगानिस्तान से बचा के लाया गया, वहां पर जो है पाकिस्तान
पाकिस्तान अफगानिस्तान में गुरुद्वारों की क्या हालत है, किस तरीके से सिखों की लड़कियों को उठा के ले जाया जाता है, तब वहां पर इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। लेकिन यहां पर एक हिंदू, वो भी दलित महिला ने, एक दलित लड़की ने योगा कर लिया तो इनको तकलीफ हो गई, जबकि उसी स्वर्ण मंदिर के अंदर जो है नमाज पढ़ी गई थी, तब इन कथित खालसा पंथियों को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो आप समझ सकते हो कि इनकी मक्कारी की सारी हदें पार हो चुकी हैं, और अब इनको ज्यादा सर पे चढ़ाना इस देश के लिए घातक होगा। इनको इंदिरा गांधी की तरह से ही जमीन पे उतारना होगा, तब जाकर इनके जो है दिमाग जो है सही ठिकाने पर आ सकते हैं। और यही हाल जो है दूसरी कम्युनिटियों का है। ये सब मिलकर चाहते हैं कि हिंदू डिवाइड हो जाए, और जितना हिंदू डिवाइड होगा उतना ही हिंदू, कहते नहीं कि हिंदू कटेगा और हिंदू बटेगा। तो ये बांटने और काटने की नीति में विश्वास रख रहे हैं। यही कारण है कि अचानक से सोशल मीडिया पर ये बाढ़ आ चुकी है कि किस तरह से हिंदुओं के विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध जहर घोला जा सके। इसलिए दोस्तों सावधान रहना होगा, और इस प्रकार की सोशल मीडिया की जो मुहिम पे जो फर्जी इतिहासकार उग आए हैं, जो फर्जी वामपंथी इतिहासकार जो है अपनी मुहिम चला रहे हैं, इसके अगेंस्ट में हमें मुंह खोलना होगा, और इस प्रकार के वामपंथी इतिहासकारों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। क्योंकि ये वामपंथी इतिहासकार विदेशों से पैसा पाकर इस देश को खंड खंड करने का कुत्सित प्रयास रच रहे हैं। इनको सब वही बातें अच्छी लगती हैं जो वामपंथ को प्रेरित करती है, और वामपंथ जिससे कि वामपंथ फलता फूलता है। ये कोई भी राष्ट्रहित की बात नहीं करते, राष्ट्रभक्ति की कोई बात नहीं करते, और राष्ट्रभक्ति इनको एक दिखावा और एक ड्रामा लगता है। जेएनयू और जामिया जैसे अड्डे इन्होंने जो बना रखे हैं, इनके विरुद्ध भी मोदी को कार्रवाई करनी होगी। वरना मोदी चाहे 15 नहीं 20 साल शासन कर ले, और अगर इसी तरीके से वो इन लोगों को माफ करते रहे और इन लोगों के ऊपर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो याद रखिए ये देश बच नहीं पाएगा, और इस देश को विभाजित होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों अभी भी समय है, मोदी भी जागे, बीजेपी भी जागे, और साथ ही इस देश का हिंदू भी जागे। उसको ये समझना होगा किस तरीके से ये लोग इस देश को खंड खंड करने का प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।